हमारे मन में, हमारे शिक्षक के मन में इन बच्चों के प्रति अगर प्यार उमड़ जाए तो हमारे बच्चों का शिक्षा का स्तर जरूर बेहतर हो जाएगा। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द एसबी प्रेस में। क्या आज के जमाने में भी ऐसे विद्यालय हैं जो राजभाषा और मातृभाषा को वैसा ही सम्मान देते हैं जैसा इससे पहले दिया जाता था? जबकि आज के समाज में लोग अंग्रेजी भाषा के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ संस्थानें ऐसी भी है जो अपनी जड़ों से जुड़ी हुई? जी हाँ, जमशेदपुर के कदमा बागी बस्ती स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय ने ये साबित कर दिया है कि हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं बल्कि हमारा सम्मान और हमारी पहचान भी है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस और कर्मा पूजा के चलते सभी विद्यालयों की छुट्टी रहेगी, इसलिए इस स्कूल के छात्रों ने 12 सितंबर को ही हिंदी दिवस का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का भी प्रदर्शन किया। कविताएं, गीत और नृत्य से उन्होंने न केवल अपने कला का प्रदर्शन किया बल्कि हमें हिंदी भाषा के सम्मान का भी मतलब सिखाया और खुद को भी हिंदी भाषा के प्रति जागरूक बनाया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में एक प्रयास महिला समिति की महिलाएं उपस्थित थी, जिनका स्वागत बच्चों ने अपने बहुत ही प्यारे डांस परफॉर्मेंस के साथ किया और इस चलते पूरा वातावरण उत्साह से भर गया। इसके बाद महिला समिति की सदस्यों ने अपने विचार साझा किए हिंदी भाषा के प्रति और हमें कई अहम बातें भी बताई। यहाँ जो चीजें होती है, प्राथमिक शिक्षा वह नींव है जो भविष्य का निर्माण करती है। आप लोग सभी जानते हैं कि नींव अगर मजबूत होता है तो भवन भी मजबूत होता है, उसका 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला। तो आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं यही कहूंगी कि हिंदी के विषय में तो कुछ बातें रखूंगी, लेकिन पहले इन बच्चों के विषय में कि ये बच्चे जो है हमारे भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं, कर्णधार हैं। तो इनके लिए हमारे मन में सबों के प्रति जैसे भावना हम लोग रखते हैं। मैं टीचर्स ट्रेनर नहीं हुई हूँ, तो मुझे जब पटना में ट्रेनिंग दी जाती थी तो यही बात कही जाती थी कि बच्चों को अपने हृदय में रखिए। बच्चों से जब तक आप आत्मीय संबंध नहीं रखेंगे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह, तब तक वो बच्चे आपसे कुछ डरेंगे, झिझकेंगे। तो उनको ऐसा वातावरण दीजिए कि उसमें एक अनुशासनहीनता वाला आत्मीय, अनुशासन के साथ आत्मीयता का विकास हो। बस एक बात कह के मैं बात आगे बढ़ूंगी कि सबसे पहले 2-4 बातें हिंदी के विषय में कि हिंदी एक ऐसी भाषा है, अनुपमा ने बहुत अच्छी बात कह दी है, मैं भी उसको दोहराना नहीं चाहूंगी। लेकिन हिंदी जो है अंग्रेजों के समय में इसके विकास कैसे हुआ? अंग्रेजों ने हर चीज को इंग्लिश में रखना शुरू किया। वो लोग एक क्लब बनाना चाहते थे हमारे देश के लोगों को। उच्च शिक्षा में वो लोग को आने ही नहीं देते थे, वो क्या पदाधिकारी बनने ही नहीं देते थे। तो ऐसे में हमारे साहित्यकार जागरूक राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती जी, ये लोग जो हुए तो उनको लगा कि हिंदी जो उस समय क्षेत्रीय भाषा हमारे आप लोग जानते हैं, कोस पर पानी भरते एक कोस पर भाषा। तो हमारे यहाँ अनेकों भाषाएं हैं क्षेत्रीय, अब बोलियां उसमें अनेकों हैं। तो सारे बोलियों में कहीं न कहीं हिंदी के शब्द जैसे चीजें दिखाई देती थी। इसका उद्भव संस्कृत से होता है। शुरू में वेद, रामायण, जितने भी चीज हुए हैं, महाभारत से लेके सब चीज सारे चीज संस्कृत में हुए। उसका से आप वंश के रूप में आते आते हिंदी आज की स्थिति में पहुंची है। तो हिंदी की जो इसकी मान्यता जो मिली हमारे संविधान के धारा 343 के एक खंड में इसको मान्यता प्रदान की गई। तो इसको धारा में 1949 में इसको लागू किया गया, लेकिन इसका वास्तविक प्रयोग 1953 में पहली राजभाषा हिंदी दिवस में इसको मनाया था। और इसको मनाने में हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, आपके सामने में जो फोटो है बच्चों देख लीजिए, ये हमारे हिंदी के प्रणेता के रूप में, अभी जो आधुनिक हिंदी के प्रणेता के रूप में इनको याद किया जाता है। ऐसे तो बहुत लोग हुए हैं, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र इनको प्रणेता के रूप में मानते हैं आज की हिंदी में। ऐसे तो अमीर खुसरो जी जो हुए थे वो वहां से शुरू हुई थी, लेकिन होते होते उनको हिंदी की चूंटी भी कहते थे अमीर खुसरो जी को। तो आज उनके प्रणेता के रूप में हरिश्चंद्र जी हैं। हम लोग इनको हिंदी दिवस के दिन में याद करते हैं कि हमारे सामने में इन्होंने रखा। और संपर्क भाषा क्या होती है? हम आपसे जो बात कर रहे हैं, तो संपर्क भाषा से लेके राजभाषा, मैं 2 पंक्तियां मेरी तरफ से। मानव की रोम रोम
हिंदी, मानव के रोम रोम की मुस्कान है हिंदी, पावन धरा की आन बान हिंदी। इस बात ने बच्चों के मन को समझ और गर्व से भर दिया। अब बात करते हैं कार्यक्रम के सबसे खास बात की। इस कार्यक्रम के पुरस्कार वितरण का अनोखा तरीका, जहां फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक के 3-3 बच्चे चुने गए, यानी कि फर्स्ट रैंक के 3 बच्चे, सेकंड रैंक के 3 बच्चे और थर्ड रैंक के भी 3 बच्चे। इसका उद्देश्य था कि बच्चों में हीन भावना ना आए और हर प्रतिभागी को प्रोत्साहन मिले। ये तरीका सभी के लिए प्रेरणादायक था और बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का संदेश भी दिया। कार्यक्रम के समापन में प्रधानाचार्य ने एक प्रयास समिति महिला की महिलाओं से अनुरोध भी किया कि वो बच्चों की पढ़ाई में योगदान दें, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी एक गंभीर समस्या है। उन्होंने समिति की महिलाओं से ये आग्रह किया कि वे अपना कीमती समय निकालकर बच्चों को पढ़ाने आए, ताकि उनकी शिक्षा में कोई अवरुद्ध ना आए और वो एक बेहतर भविष्य की ओर अपना कदम बढ़ा सके। पश्चिमी सिंहभूम के किसी स्कूल से यहाँ पे आ गई थी कहीं रहने के लिए। भाटिया बस्ती स्कूल का जो पोषक क्षेत्र है, इसमें सभी माइग्रेट है, कोई भी यहाँ के लोकल बासिंदा नहीं है। सभी बच्चे कहीं न कहीं बाहर से आए हैं और उनको जो है सो संयोग से हमारा विद्यालय यहाँ खुल गया, तो मेरीन ड्राइव के जितने भी बच्चे हैं उनको हम लोग जो है सो यहाँ पे लेके पढ़ाते हैं। तो हमारा विद्यालय इन बच्चों से ही चलता है। माने ये सारे बच्चे माइग्रेट बच्चे हैं, यहाँ के बच्चे नहीं है। ये जो गाँधी है, ये पश्चिमी सिंहभूम की स्कूल से आई है, तो यहाँ पर रहने में या पारिवारिक कुछ समस्या हो गया, तो ये बच्ची जो है सो आदित्यपुर चले गए रहने के लिए, तब इसका पढ़ाई प्रभावित हो जाता है। तो ये मेरे साथ डेली आती है और डेली मेरे साथ घर जाती है। पढ़ाई के प्रति मिसाल अलग है, एक दिन भी नागा नहीं करती है और प्रत्येक दिन आती है। तो ऐसा बच्चा को हम लोग अगर पढ़ा दें, हमारे मन में, हमारे शिक्षक के मन में इन बच्चों के प्रति अगर प्यार उमड़ जाए, तो हमारे बच्चों का शिक्षा का स्तर जरूर बढ़ेगा। वैसे एक प्रयास महिला समिति को आप लोग को जितना भी हम धन्यवाद देंगे हमारी तरफ से कम होगा। हमारे विद्यालय प्रांगण में आपका एक कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारी नहीं कर सकती बात है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका प्रयास तो इस कार्यक्रम के अलावा हमारे बच्चों का बेहतर शिक्षा के लिए भी है। आप अगर सलमा के अगल बगल में रहती हैं, तो हम ये आशा करेंगे कि आप अगर समय निकालेंगे तो 1 घंटा इन बच्चों को आके शिक्षा भी दे सकते हैं। अगर मौका मिले तो आप एज ए टीचर एकदम आइए। हमारा विद्यालय प्रांगण आप सभी के लिए खुला हुआ है और इन बच्चों का शिक्षा के लिए आप और हम मिल करके एक मिसाल कायम कर सकें। और इसी के साथ आप सभी समिति के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम न केवल हिंदी दिवस के महत्व को बताता है, बल्कि हमें ये भी बताता है कि समाज में हिंदी भाषा और पढ़ाई का क्या महत्व है। इस तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल द एसबी प्रेस के साथ। धन्यवाद।